Okay, let's start with this question number 3. So two more questions to go and then we are done with the chapter transfer pricing. Question number 3 and I think 5 was there. Okay. So look at this question. This is little lengthy but it's very simple. टफ नहीं है, इजी लगेगा आपको, आप थोड़ा सिर्फ ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। ब्लू ओशन हैज़ टू डिविजन्स। डिवीजन एक्स मैन्युफैक्चर्स इन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ओके, विच हैज़ नो एक्सटर्नल मार्केट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मतलब जो जो दूसरे डिपार्टमेंट के पास होता है और प्रोसेसिंग होता है और फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मतलब आधा बना हुआ प्रोडक्ट, ठीक है। तो डिवीजन एक्स बनाता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विच हैज़ नो एक्सटर्नल मार्केट। एक्सटर्नल मार्केट नहीं है इसके पास कोई, ये अपने डिवीजन को बेचता है दूसरे डिवीजन को, उसका नाम है डिवीजन जी। डिवीजन एक्स डिवीजन जी को ये प्रोडक्ट बेचता है। अब देखो, डिवीजन जी इनकॉर्पोरेट्स द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इनटू फाइनल प्रोडक्ट। अब डिवीजन जी क्या करता है, ये इंटरमीडिएट आधा बना हुआ प्रोडक्ट खरीदता है, उसको फाइनल में कन्वर्ट करता है इन द रेशियो ऑफ 1:1 एंड सेल्स इट इन द मार्केट, ठीक है, और मार्केट में फिर ये बेच देता है। आगे देखो, एस्टिमेट नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स को डिवीजन जी बेच रहा है सेलिंग प्राइजेस के साथ दिया हुआ है। देखो आगे, सेलिंग प्राइजेस दी हुई है एक्सपेक्टेड सेल्स ऑफ यूनिट्स के साथ। 3 यूनिट्स को बनाकर वो बेचता है 3 स्लॉट्स में। 2000 यूनिट्स को बेचता है 100 रुपीज सेलिंग प्राइस पे, 3000 यूनिट्स को बेच रहा है 75 रुपीज पर यूनिट एंड 5000 यूनिट्स को बेच रहा है 60 रुपीज पर यूनिट। नेक्स्ट लाइन पे दी हुई है दोनों की कॉस्ट, दोनों की, डिवीजन एक्स एंड डिवीजन जी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है डिवीजन एक्स का 10 और डिवीजन जी का 6। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है दोनों का दिया हुआ है, डिवीजन एक्स का 70,000 रुपीज और डिवीजन जी का 1,00,000 रुपीज। बड़े ध्यान से देखो, इस सम में ट्रांसफर प्राइस दी हुई है, बड़े ध्यान से देखोगे तो ट्रांसफर प्राइस टू डिवीजन जी फॉर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज 29 रुपीज। मतलब अब वो ट्रांसफर प्राइस पूछ ही नहीं रहे, इनफैक्ट ट्रांसफर प्राइस मिला हुआ है। किसका ट्रांसफर प्राइस, जब डिवीजन एक्स डिवीजन जी को इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ट्रांसफर कर रहा है तो ट्रांसफर प्राइस कितना दिया हुआ है बोलो, 29 रुपीज पर यूनिट वो दिया हुआ है। तो फिर हमको निकालना क्या है, देखते हैं क्या निकालना है। देखो, डिटरमाइन द प्रॉफिट इन ईच केस इन दिस केस एंड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर बोथ द डिविजन्स एंड ओवरऑल कंपनी। देखो है तो कंपनी एक ही ना, दो डिविजन्स है, एक डिवीजन एक्स है और एक डिवीजन जी है, पर कंपनी तो एक ही है ना, ठीक है। तो वो बोल रहा है आप मुझे डिटरमाइन करके दो प्रॉफिट्स दोनों केसेस में, एक तो डिवीजन एक्स के केस में और डिवीजन जी के केस में, और फिर सेकेंड वो चीज बोल रहा है इसी में ही डिटरमाइन करो प्रॉफिट ओवरऑल कंपनी का। तो जब हम दोनों के ऐड करेंगे तो हमको ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। अच्छा, और क्या पूछ रहा है वो, स्टेट द सेलिंग प्राइस विच मैक्सिमाइजेस द प्रॉफिट्स फॉर डिवीजन जी। ऐसा कौन सा सेलिंग प्राइस होगा जो आपके प्रॉफिट्स को बढ़ा रहा है, किसके प्रॉफिट्स को, डिवीजन जी के प्रॉफिट्स को, एंड कंपनी एज अ होल, और कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़ा रहा है, ऐसा कौन सा सेलिंग प्राइस हमको रखना चाहिए। Comment with reasoning on whether the selling price which maximizes the profit for the company as a whole is likely to be selected by Z। मतलब जो कंपनी के लिए प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है वही सेम सेलिंग प्राइस क्या डिवीजन जी के लिए भी बेटर होगा, पता नहीं, वो तो देखना पड़ेगा ना। वही वो बोल रहे हैं, कमेंट करो, कैलकुलेट करो और कमेंट करो कि जो कंपनी के लिए सेलिंग प्राइस बेटर है क्या वो सिर्फ डिवीजन जी अकेले के लिए वो बेटर है कि नहीं है। आप अगर देखोगे ना तो आपको लगेगा कि बहुत उसने कुछ पूछा है, लेकिन एक्चुअली बहुत सिंपल है। देखो, सबसे पहले तो उसने प्रॉफिट पूछा है ना, प्रॉफिट निकालने की फॉर्मूला क्या होती है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करो मिलेगा प्रॉफिट, खत्म। डिवीजन एक्स का भी निकालना है, डिवीजन जी का भी निकालना है, दोनों के प्रॉफिट को कंबाइन करेंगे तो मिलेगा ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट, मतलब ये बी पार्ट।
आपने सीखा है कहीं? कॉर्पोरेट फाइनेंस किया है आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंस का सब्जेक्ट है आपको अभी? कॉर्पोरेट फाइनेंस कॉर्पोरेट फाइनेंस का सब्जेक्ट अभी है आपको? नहीं है मैम, अभी नहीं है। नहीं, अभी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें आपने डिटेल में सीखा हुआ है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। मैम ये हो चुका हम लोग को। ये किसमें सीखा है आपने, वो मुझे बताइए, मुझे रिकॉल करवाना है सेम आपको। सेम वन सेम 3 में था लेवरेज। सोनी मैम बताती थी। हाँ हाँ, मतलब बच्चा वही तो हो गया, कॉर्पोरेट फाइनेंस में ही सीखा है ना आपने, मतलब नहीं सॉरी, हाँ मैम। सेम 3 में ही तो था आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस, बराबर तो हाँ बोल। मैम। हाँ यस ठीक है। यस। हाँ, मतलब मेरा मोटो था कि कॉर्पोरेट फाइनेंस आपने किया ना, उसमें आपने सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, ये जो फॉर्मेट है ना, वो आपने ऑलरेडी कॉर्पोरेट फाइनेंस के किसी एक टॉपिक में सीखा हुआ है, बराबर। यस मैम। हाँ, तो अब वो बोल रहा है मुझे प्रॉफिट निकाल के दो, और उसने वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखी है, फिक्स्ड कॉस्ट भी दे रखी है, और सेलिंग प्राइस भी दे रखी है। डिवीजन जी का तो सब कुछ है ना, तो डिवीजन जी के लिए तो बहुत इजी है। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी प्रॉफिट्स निकालने मुझे दोनों डिविजन्स के, दोनों के। अब दोनों के निकालने हैं तो मैम यहाँ पे ना सेलिंग प्राइस तो सिर्फ डिवीजन जी की दे रखी है ना, फिर क्या करें हम? नहीं, डिवीजन जी की नहीं दे रखी है सिर्फ, अगर आपका ध्यान है तो डिवीजन एक्स की भी सेलिंग प्राइस दी हुई है। कोई बताएगा ढूंढ के कि डिवीजन एक्स की सेलिंग प्राइस कहाँ है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। पूरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रीड किया। अब आप बोलोगे मैम ये जो सेलिंग प्राइस दी हुई है 100, 75, 60, 3 अलग अलग यूनिट्स के, ये तो डिवीजन जी बेच रहा है ना, ये तो उसकी दी हुई है। हाँ बराबर, ये उसकी दी हुई है, 3 अलग अलग बनाकर बेच रहा है वो, 3 अलग बैचेस में 2000, 3000, 5000 ऐसे करके वो 10,000 यूनिट्स को बेच रहा है, लेकिन अलग अलग क्वांटिटी का अलग अलग रेट है। डिवीजन जी का सेलिंग प्राइस है वो, ठीक है। अब डिवीजन एक्स का सेलिंग प्राइस किधर है? चलो जल्दी, मैंने क्वेश्चन इतना अच्छे से रीड किया, उसको एक्सप्लेन किया, फिर भी आपको नहीं समझा। कोई तो बताओ, किसी का तो दिमाग चल रहा है कि नहीं? किसी का भी नहीं? वेरी बैड। हाँ, मैंने हिंट भी दी थी आपको, डिवीजन एक्स का कुछ भी एक्सटर्नल मार्केट नहीं है। डिवीजन एक्स जो भी बेचता है डिवीजन जी को बेचता है, तो डिवीजन जी को बेचने का ट्रांसफर प्राइस होता है ना सेलिंग प्राइस। डिवीजन एक्स जब डिवीजन जी को देगा तो ट्रांसफर प्राइस लेगा उससे, तो डिवीजन एक्स के लिए ही तो ट्रांसफर प्राइस सेलिंग प्राइस है ना। यस मैम। यस, तो आप मुझे बताओ ट्रांसफर प्राइस दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? यस दिया है मैम, कितना दिया हुआ है? 29 पर यूनिट। वेरी गुड, वेरी 29 गुड, per unit. 29 पर वेरी यूनिट। गुड, वेरी गुड। तो मतलब इन शॉर्ट सब कुछ दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, दोनों का वेरिएबल कॉस्ट, दोनों का फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब कितना इजी है, आप देखो ना। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं, क्या पूछा उसने? 1A में क्या पूछा है? डिटरमाइन द प्रॉफिट्स इन दिस केस एंड प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ बोथ द डिवीजन। पहले तो दोनों के प्रॉफिट्स निकालने मुझे, दोनों के अलग अलग, कॉमन सेंस से दोनों के अलग अलग ही निकालने पड़ेंगे ना, क्योंकि दोनों का सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग है। तो पहले निकालते हैं हम डिवीजन एक्स का। अभी देखो हमने कैसे लिखा है, ऊपर से 1A, फिर हमने स्टार्ट कर दिया इसका फर्स्ट स्टेप। स्टेप क्या है इसका? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो मिल जाएगा प्रॉफिट। पर कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा, यही तो प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, कंट्रीब्यूशन निकालना बहुत इजी है। कंट्रीब्यूशन की फॉर्मूला होती है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। नीचे वाला एक छोटा सा वर्किंग नोट देखो डिवीजन एक्स का, सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस एक्स की है 29 रुपीज, मतलब ट्रांसफर प्राइस जो ऑलरेडी वैसे हम निकालते हैं, अब दिया हुआ ट्रांसफर प्राइस जो एक्स वाई सॉरी डिवीजन एक्स डिवीजन जी से चार्ज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइस, और वो ही मेरा सेल्स होता है। तो सेल्स में से 29 में से डिवीजन एक्स का वेरिएबल कॉस्ट ये रहा 10 रुपीज, ऑलरेडी दिया हुआ है, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है।
एक्स का वेरिएबल कॉस्ट है 10 और एक्स का सेल्स है 29। सो 29 में से 10 गया तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बोलो? 19। कंट्रीब्यूशन 19 आएगा। अभी देखो डिवीजन जी ने तीन स्लॉट्स को बनाकर बेचा था 2000, 3000, 5000। तो एक्स ने भी उसको अंडर ये ना अजम्पशन लेनी है आपको कि एक्स ने भी 2000, 3000, 5000 करके ही बेचा होगा। तो ठीक है ना। अभी मतलब मुझे कॉलम्स कैसे बनाने, ये देखो नंबर ऑफ यूनिट्स 2000, 3000, 5000। मतलब पहले नंबर ऑफ यूनिट्स को डिवाइड कर दो। 10,000 एक साथ नहीं लिखने का। डिवीजन जी ने जैसे बेचा है ना वैसे अजम्पशन लो डिवीजन एक्स ने भी जी को वैसे ही बेचा होगा 2000, 3000, 5000 अलग अलग। लेकिन यहाँ पे कंट्रीब्यूशन सबका एक ही होगा। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस 29 रुपीज एक ही है। 29 में से 10 गया 19। सो 19 आपका कंट्रीब्यूशन 2000 के लिए भी वही होगा, 3000 यूनिट्स के लिए भी वही होगा और 5000 यूनिट्स के लिए भी वही होगा। ठीक है। उसके बाद आपका अच्छा अब ये तो पर यूनिट है कंट्रीब्यूशन। तो पर यूनिट को मैं अमाउंट में कैसे कन्वर्ट करती हूँ? पर यूनिट को मुझे नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। पर यूनिट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ यूनिट से। मतलब 2000 इंटू 19 आंसर मिलेगा 38,000। बाजू वाले कॉलम को देखो। उसके बाद 3000 इंटू 19 एंड देन 5000 इंटू 19। तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन के। ठीक है। इतना बनाओ, पहले कॉलम्स बनाओ, स्टार्ट करो। उसमें से आपको फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करनी है तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। ठीक है। सो स्टार्ट मेकिंग द कॉलम्स, डूइंग इट विथ मी। या स्टार्ट डूइंग इट विथ मी। लिखो ऊपर से प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन एक्स। आर यू गाइस राइटिंग? Yes, ma'am. Yeah. So write down profitability statement of division X. How many columns? Number of units, contribution per unit. Next column. Third column will be contribution in amount. Fourth column will be fixed cost. And then last column will be profit. Okay, this is how you calculate your profit. These are the columns that you have to make. Okay, so see, now number of units. Write down in number of units. There are 3 slots of units. First slot is 2000 units. Second slot 3000 units. And third slot is 5000 units. हो गया? फर्स्ट कॉलम फिल किया सबने? Yes, ma'am. हाँ। अब जो टेबल बनाई है ना आपने ये 5 कॉलम्स की, उसके नीचे आ जाओ। टेबल की जगह छोड़ दो, खाली छोड़ दो, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो अभी तक मैंने निकाला ही नहीं है। निकालो कंट्रीब्यूशन। लिखो कैसे निकालते हैं। लिखो सेल्स 29 रुपीज पर यूनिट, उसमें से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट 10। ये हम डिवीजन एक्स का निकाल रहे हैं कंट्रीब्यूशन। तो इंफॉर्मेशन भी सिर्फ और सिर्फ डिवीजन एक्स की लेनी है। तो डिवीजन एक्स का सेल्स है 29, मतलब ट्रांसफर प्राइस चाहिए तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, लेस वेरिएबल कॉस्ट 10, वो ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है। और आपका आंसर आएगा 29 माइनस 10। तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बोलो? कंट्रीब्यूशन मैम आपने अभी क्या बोला? देखो आपका सेल्स कितना है ट्रांसफर प्राइस के जितना है। ट्रांसफर प्राइस आपके लिए सेल्स हो गया ना, आप एक्स डिवीजन हो ना, तो आपके लिए सेल्स कितना हो जाएगा? 29 ऑलरेडी दिया हुआ है ट्रांसफर प्राइस। उसमें से आप Yes, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में। डिवीजन एक्स का वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? contribution. यस, क्योंकि हम पर यूनिट को पर यूनिट से माइनस कर रहे हैं तो आंसर भी पर यूनिट के फॉर्मेट में मिल रहा है।
मतलब सेल्स 29 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 10 पर यूनिट, तो आपको कंट्रीब्यूशन मिल रहा है 19 पर यूनिट, 19 पर यूनिट। अब यही 19 पर यूनिट को ऊपर वाली टेबल में लेकर आओ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 19 19 19, वो तीनों के लिए 19 ही है। इज इट क्लियर? यस मैम। अब मुझे बताओ ये 19 पर यूनिट को मैं अमाउंट में कैसे कन्वर्ट करूं? नंबर ऑफ यूनिट से मैम मल्टीप्लाई। हाँ यस मैम। यस, तो पहला पहला कितना नंबर ऑफ यूनिट्स है? 2000 इंटू 19, तो अमाउंट के कॉलम में कितना हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन के थर्ड कॉलम में 38,000। वेरी गुड। नेक्स्ट 3000 इंटू 19, तो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट कितना आएगा थर्ड कॉलम में? 57,000। वेरी गुड। एंड लास्ट 5000 इंटू 19, मैम 95,000। वेरी गुड। अभी आपको कंट्रीब्यूशन मिल गया और फिक्स्ड कॉस्ट तो ऊपर मिली हुई है। ऊपर देखो क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट डिवीजन एक्स कितना है बोलो? डिवीजन एक्स का फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 70,000 मैम, हाँ, 70,000। और याद रखो फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड ही होती है, चाहे आप कितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करो, तो 70,000 आपकी सेम रहेगी तीनों में, 2000 यूनिट्स के टाइम पे, 3000 यूनिट्स के टाइम पे एंड 5000 यूनिट्स के टाइम पे। मतलब आपका फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहेगा, उसका नाम ही ऐसा है फिक्स्ड कॉस्ट। इट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। ओके, सो 70,000 70,000 70,000 तीनों में सेम। अब आप क्या करोगे? कंट्रीब्यूशन का अमाउंट में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करोगे। देखो अब आपका कंट्रीब्यूशन कितना है? पहला 38,000, 38 में से माइनस 70 करो फिक्स्ड कॉस्ट को, तो आंसर लॉस में आएगा। देखो यस मैम, -32,000। -32,000, मतलब आपको लॉस नहीं लिखना है, ऊपर कॉलम प्रॉफिट ही है, पर आपको लिखना कैसे? ब्रैकेट 32,000, ब्रैकेट 32,000। ऐसे ही सेम आप 3,000 मतलब सेकंड और थर्ड भी करो, 57,000 माइनस 70, यहाँ पे भी लॉस हो जाएगा, ब्रैकेट 43,000। आ रहा है 43? करेक्ट है? करेक्ट है? यस और नो? ब्रैकेट 43 करेक्ट है कि नहीं? मैम एक Why? सेकेंड ना जरा। हाँ, 57 माइनस 70, मैम 13,000 आ रहा है। हाँ मैम। 13,000 माइनस 13,000। पक्का? हाँ मैम, 2-3 बार किया। पहला 32 आ रहा है माइनस 32, यस मैम वो आ रहा है। और 57 माइनस 70, हाँ बराबर है ना, 13 ही आएगा ना, बराबर है -13। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं छोड़ दो, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, -13 आना चाहिए। आ रहा है सबका? यस मैम। मतलब यस मैम। ब्रैकेट 13 ना, ब्रैकेट 95 माइनस 70 थर्ड, 25। 25 25,000। प्रॉफिट। अभी देखो मतलब हमारा 1A उसने क्या पूछा था? प्रॉफिट ऑफ बोथ द डिवीजन, तो एक्स का प्रॉफिट तो निकल गया, एक्स का प्रॉफिट निकल गया। अभी हमको जी का प्रॉफिट निकालना है, जी का प्रॉफिट। चलो 1A लिखो, 1A प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ जी डिवीजन जी, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिवीजन जी। Okay, now profitability statement of division Z. So same way we will do same way. पहला पहला कॉलम बनाएंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, बनाओ सबसे पहला कॉलम नंबर ऑफ यूनिट्स। अभी अगर आपका ध्यान है ना तो डिवीजन जी जो है ना वो तीनों नंबर ऑफ यूनिट्स को तीनों अलग अलग सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है, ध्यान है सबका? यस? यस मैम।
तो अभी हमको सेलिंग प्राइस पर यूनिट का कॉलम बनाना पड़ेगा क्योंकि तीनों अलग अलग है ना। लिखो Yes. पहला कॉलम नंबर ऑफ यूनिट्स, नेक्स्ट कॉलम सेलिंग प्राइस पर यूनिट, नेक्स्ट कॉलम वेरिएबल कॉस्ट पर, नहीं सॉरी, सेल्स वैल्यू, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके सेल्स का वैल्यू निकालेंगे ना हम, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल उसको माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट से, तो नेक्स्ट कॉलम फोर्थ कॉलम बनेगा वेरिएबल कॉस्ट, फोर्थ कॉलम बनाएंगे वेरिएबल कॉस्ट। मैं बनाकर बताती हूँ आपको चाहिए तो यहाँ पर, और नहीं मैंने ट्रांसफर प्राइस का एक वो बना के रखा है ना, वो प्रैक्टिस शीट, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। पहला कॉलम वेरिएबल कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट, आई थिंक ये इनफ होगा, पर फिर भी रुको, हाँ पहले मैं बना लूँ फिर आप बनाइए, ठीक है। अभी ये देखो, ये आपने बनाया है नंबर ऑफ यूनिट्स, उसके बाद आपने बनाए हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा आंसर सेल्स वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। फिर वेरिएबल कॉस्ट से माइनस करोगे आप तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन, फिर आप माइनस करोगे फिक्स्ड कॉस्ट, माइनस करोगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो एक और कॉलम बनाना पड़ेगा प्रॉफिट का। राइट, ठीक है, ये आपका कॉलम होगा प्रॉफिट का, ठीक है। देखो कैसे कॉलम्स बनाए हैं, समझ गए? बनाओ Yes, इतने ma'am. कॉलम्स, हाँ बनाओ बनाओ, आई एम गिविंग यू टाइम, बनाओ। अभी देखो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, पहले 2000, ठीक है, फिर कितने थे, 3000 थे ना शायद, और फिर थे 5000, मतलब आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 3 है। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपके पास 3 नंबर ऑफ यूनिट्स है, 2, 3, 5, और सेलिंग प्राइस कितनी है, 2000 की 100, 3000 की 75 और 5000 की 60। तो यहाँ पे आप सेम लिखोगे एज इट इज, 100, 60, 65 था कि 60 था, 75 था, सॉरी 75, और इसके नीचे है 60, बराबर है, वेरीफाई करो, ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes. हाँ इसने भी ऐसे ही बनाया है सेम, पर इसमें एक कॉलम बढ़ा दिया है, वो जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से उसकी, ठीक है, चलो जाने दो, हमारा इजी है, हम यही करते हैं। अच्छा बताओ, नंबर ऑफ यूनिट्स को जब मैं पर यूनिट से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे सेल्स का वैल्यू मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू कितना मिलेगा, पहला 2 lakhs, दूसरा 3000 इंटू 75, 225,000. 2,25,000. Next, 5,000 into 60, 3 lakh, ma'am. 3 lakhs. Very good. चलो ये हो गया। अब वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं। वेरिएबल कॉस्ट है ना, क्वेश्चन में दी हुई है पर यूनिट, डिवीजन जी की। ये देखो वेरिएबल